नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन बीएसई सेंसेक्स 14 अंकों पर 38,854 पर और निफ्टी 15 अंकों की बढ़त के साथ 11,464 पर बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू मार्केट में ग्लोबल बाजारों का असर दिखा और दिन भर बाजार फ्लैट ही रहा। हालांकि अंत में बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा आईटी और रियलिटी स्टॉक्स में अन्य के मुकाबले तेजी रही। टाइम्स ग्रुप के डिजिटल बिजनेस टाइम्स इंटरनेट की कमाई 2019-20 में 24% बढ़कर 1,625 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह जानकारी मिली। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। टाइम्स इंटरनेट के मंथली यूजर्स 23% से बढ़े हैं और 55.7 करोड़ हो गए हैं। वहीं रोजाना के एक्टिव यूजर्स की संख्या भी बढ़कर अब 11.1 करोड़ हो गई है। मंथली पेज व्यू भी 44% बढ़कर 6,700 करोड़ हो गया है। उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 21.75 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी 97.44 करोड़ रुपए के घाटे में थी। शेयर बाजार को शुक्रवार को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि समीक्षा अवधि में उनकी कुल आय 878 करोड़ रुपए रही। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 675 करोड़ रुपए थी। घरेलू वाहन बाजार में 9 महीने से जारी गिरावट का दौर अगस्त में थम गया। इस दौरान यात्री वाहनों की बिक्री 14.16% बढ़कर 2,15,916 इकाई रही, जबकि पिछले साल इसी माह में आंकड़ा 1,89,129 वाहन था। घरेलू वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटीज ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने शुक्रवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए। सियाम ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में उससे पिछले 11 महीने की गिरावट के रुख के बाद मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी। देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में काफी तेजी आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे टॉप बैंकों ने इस बारे में एजेंसियों को आगाह किया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में बैंक कैश और ओवरसीज ट्रांसफर के संदिग्ध मामलों में काफी तेजी आई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के कारण देश की बड़ी रिटेल कंपनियों ने करीब 4 महीने तक नए स्टोर खोलने से परहेज किया, लेकिन अब उन्होंने बड़ी संख्या में नए स्टोर खोलना शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये कंपनियां किराए में कमी और कमजोर कंपटीशन का फायदा उठाना चाहती हैं। रिलायंस रिटेल, टाटा की क्रोमा, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, डी-मार्ट और आरजी संजीव गोयनका का ग्रुप की स्पेंसर्स रिटेल और नेचर बास्केट इस वित्त वर्ष के दौरान कुल 650 नए स्टोर खोलेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारतीय कंपनियों के औसत एबिटा में 24% की कमी हो सकती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को अनुमान जताया है। एजेंसी ने कहा कि महामारी के चलते उपभोक्ता विश्वास और कारोबारी गतिविधियां धीमी पड़ी हैं। इससे भारत के गैर वित्तीय कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट क्वालिटी भी कमजोर होगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो साल 2021 तक आईपीओ लॉन्च कर सकती है। कंपनी के फाउंडर्स ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए जानकारी दी। कंपनी में निवेश के लिए टाइगर ग्लोबल, टिमसैक, बैली गेफोर्ड और ऑन्ट फाइनेंशियल जैसे बड़े निवेशकों ने मौजूदा फंडिंग में हिस्सा लिया है। और क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस जूम ने यूजर्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन रोल आउट किया है। जूम ऑथेंटिफिकेशन एप्स टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड प्रोटोकॉल जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन और फ्री ओटीपी को सपोर्ट करेगा। साथ ही अकाउंट ऑथेंटिफिकेशन या फोन कॉल बेस्ड कोड से होगा। कंपनी का कहना है कि इस कदम से वो अपने प्लेटफॉर्म और यूजर्स के अकाउंट भी सिक्योर बना पाएंगे। और अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय से बने तनाव के कारण वित्त वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रेट घटकर 3.5% पर आ गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 3.8% था। हालांकि कुल नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 की 48 लाख के मुकाबले 2020 में 50 लाख नौकरी मिली है। केयर रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में 1.70 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। 2019 में यह आंकड़ा 1.76 लाख था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में 321 कंपनियों ने अपने हेड काउंट में 1.13 लाख की कमी की है। कोरोना वायरस की वजह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो गई है। दुनिया के सभी देश इससे जूझ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9% की गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आती है तो ये 1950 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।